अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी कम थी और हवा भी काफ़ी चल रही थी, तो सोचा कि आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकला जाए। तो मैंने सोचा कि वॉक भी कर ली जाए और साथ-साथ अपने एरिया का विज़िट भी आपको करा दूँ। तो यहाँ से हम अपने अपार्टमेंट से निकल कर लिफ्ट से होते हुए हम नीचे जा रहे हैं। तो ये हमारा सारा बाहर का एरिया है। ये एक साइड पे राइट साइड पे लुलु सेंटर है। यहाँ से हम ग्रोसरी वगैरह हम छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। और इसके अलावा ये पार्किंग का एरिया है, यहाँ हमारी सबकी गाड़ियाँ स्टाफ की खड़ी होती हैं। फिर वो सामने होटल है। तो सबसे पहले मैं आपको होटल का फ्रंट का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद फिर इसकी बैक साइड पे आपको लेके जाऊँगी। ये फुटबॉल का ग्राउंड है, इसके साथ ही टेनिस का ग्राउंड भी है। फजर की नमाज से फारिग होकर हम फ़ौरन ही बाहर निकल आ गए थे, तो इसलिए अभी सूरज नहीं निकला। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो एक बिल्ली मेरे पाँव के साथ आके चिपकना शुरू हो गई। तो उसे शायद भूख लगी हुई थी और खाने के लिए कुछ मांग रही थी, तो मेरी तरफ भाग रही थी। उस टाइम मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो बेचारी को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो बेचारी मायूस हो के फिर उधर को चली गई। ये यहाँ का होटल है और इसका नाम मरफा पर्ल है। और ये रोताना की मेरे ख्याल से कुछ है इनका, उन्हीं का चेन में से है रोताना की। तो अब मैं यहाँ से होते हुए इसकी बैक साइड पे जाऊँगी। ये फ्रंट साइड है। होटल की बैक साइड पे समंदर है, वो सामने से आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये हम होटल की बैक साइड पे पहुंच चुके हैं। तो ये इस साइड पे इनका स्विमिंग पूल और काफ़ी चीज़ें। तो मैंने फिर इनका स्टाफ इधर था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाना, तो यहाँ से पत्थरों से उतरते हुए मैं समंदर के नीचे वाली जगह पे जाऊँगी जहाँ पानी है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा व्यू समंदर का। वो सामने आपको एक टूटी हुई बोट नज़र आ रही होगी, ये काफ़ी अरसे से यहीं पे खड़ी है, तो यहाँ से उन्होंने हटाई नहीं। वैसे ही पानी वगैरह आता है इधर, तो इधर ही खड़ी है। काफ़ी अरसे से मैंने देखा यहीं पे थी। नीचे रेत में आपको सीशेल भी नज़र आ रहे होंगे। तो कभी कभी तो ऐसा होता है यहाँ पे क्रैब्स भी नज़र आते हैं। आज हवा भी काफ़ी तेज़ है और पानी भी काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है, वरना काफ़ी पीछे होता है सुबह के टाइम। इसके बाद फिर मैं यहाँ से मिट्टी वाले एरिया से होते हुए यहाँ से बैक साइड से अपनी अपार्टमेंट वाली साइड पे जाऊँगी। ये सारे विलाज हैं। इनका बैक साइड ये समंदर की तरफ है, ये विलाज की, और फ्रंट हमारे अपार्टमेंट की तरफ है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं मिट्टी वाली, ये है, ये यहाँ पे पार्क हुआ करता था कुछ अर्सा पहले। तो ये इन्हें पता नहीं क्या हुआ, कुछ अर्सा रहने के बाद इन्होंने यहाँ से तोड़ दिया बिल्कुल ही सड़कें वगैरह। ये मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी, तो मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला पार्क था यहाँ पे। तो शाम के टाइम बिल्डिंग के बच्चे वगैरह माएँ लेके आ जाती थी, बच्चे खेलते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। हालांकि इतने सारे दरख्त वगैरह, घास वगैरह सब कुछ लगा दिया था, हर चीज़ कंप्लीट थी। पता नहीं क्या मसला हुआ कि उन्होंने तोड़ दिया। अब सिर्फ ये मिट्टी का ढेर ही बाकी है, जैसे रेत और समुद्र के किनारे पे मिट्टी होती है, तो सिर्फ वही है। तो ये पार्क का अपना निशान भी बाकी नहीं है। ये जो सामने वाले एरिया भी मैंने आपको जूम करके दिखाया, ये सारा एरिया ऊंचाई पे बना हुआ है। तो मरफा बड़ा खूबसूरत सा सिटी है कि कहीं से ये ऊंचा है, कहीं से नीचा है, जैसे पहाड़ियाँ होती हैं इस तरह का बना हुआ है। तो हमारा जो है सारा ये एरिया जो है वो नीचे समंदर के लेवल पे बना हुआ है, तो बाकी जो कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। बैक साइड तो मैंने आपको सारी दिखा दी है। अब मैं फिर अंदर वाली साइड पे आ रही हूँ। तो ये अभी तक लाइटें बंद नहीं हुई, तो क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला, तो रात की लाइटें जल रही हैं। तो अब हम यहाँ से अब हम अपनी वॉक का आगाज़ करेंगे। तो आपको मैं फिर लेके जाती हूँ कॉर्निश पे। वो जो मैंने जूम करके दिखाया है, ये हमारे रूम की विंडो है। तो साथ ही इमरजेंसी एग्ज़िट है। हम ज़्यादातर इमरजेंसी एग्ज़िट से आते हैं। लिफ्ट वाली साइड दूसरी साइड पे है, तो ये बैक साइड से फिर हम होते हुए यहाँ से फिर वॉक के लिए निकलते हैं। तो बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, तो ये साइकिल पे थे और हम लोग पैदल थे। तो यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे भी ट्रैक जाता है, यहाँ भी बहुत लंबी, आप काफ़ी देर तक आप वॉक कर सकते हैं, दूर तक कर सकते हैं। तो ये राइट साइड पे कॉर्निश वाली साइड पे भी आप जा सकते हैं। तो आज मैं आपको पहले राइट साइड कॉर्निश वाली साइड पे लेके जाऊँगी, कल इंशाल्लाह लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊँगी। ये जो खुला मैदान आपको नज़र आ रहा है सारा मिट्टी वाला, यहाँ पे बोट पार्किंग है। तो सारे अपनी बोट्स वगैरह इधर खड़ी करते हैं, जो जिनका बिजनेस है फ़िश का। तो ये एक बोट उल्टी हुई है पिछले दिनों। यहाँ पे तूफ़ान आया था दुबई में, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टूट फूट गई, तो ये भी उलट गई। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये फ़िश मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो यहाँ से आप फ्रेश सी फूड कुछ भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। हर तरह का सी फूड यहाँ से मिल जाता है। फ़िश मार्केट
की बैक साइड पे आप ये सारा जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे शिप और छोटी बड़ी कश्तियाँ यहाँ पे आके खड़ी होती हैं और वहाँ से ये अपना फ्यूल वगैरह रिफ़िल करते हैं। यहाँ से वो पेट्रोल पंप है, एक किस्म की आप इसको कश्तियों की पार्किंग भी कह सकते हैं। तो ये सारा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। इस टाइम बड़ी सुकून और खामोशी है, सुबह का टाइम है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए बड़ा खामोशी है। तो यहाँ पे कुछ देर पर हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो सिक्योरिटी को मैंने अपनी तरफ आते देखा, तो हम लोगों ने समझा कि शायद वीडियो वगैरह बनाने से ये हमें मना करेंगे। तो लेकिन उन्होंने वीडियो से तो हमें कोई नहीं कुछ कहा। उन्होंने कहा कोई कुछ भी आप कर सकते हैं, फ़ोटो लें, वीडियो बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे साइकिलिंग नहीं करें, तो ये ख़तरनाक है। तो हम लोगों ने सोचा कि वाकई ठीक कह रहे हैं, तो साइकिल तो यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तो हमने कोई जहन में ये सोचा ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने फ़ौरन फिर वहाँ से निकले और हम अपने फिर जहाँ हम डेली जाते हैं वॉक करने के लिए, उस साइड की तरफ जाना शुरू कर दिया। यहाँ से बाहर निकलते ही ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो ये फ़िश मार्केट की बैक साइड है। ये आप बैक साइड से भी अंदर जा सकते हैं, फ्रंट से भी, दोनों तरफ से रास्ता है। तो यहाँ से होते हुए हम फिर कॉर्निश पे जाएंगे। यहाँ पर भी कॉर्नर पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ से कुछ भी खाने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग का भी अरेंजमेंट है, आप चाहें तो बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। अंदर इंडोर भी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो इंडोर ज़्यादा बेहतर रहता है एसी वगैरह में। बाहर तो गर्मी बहुत है, अगस्त का महीना तो आपको पता है कैसा होता है, तो यहाँ तो बाहर निकला ही नहीं जाता। डेली बाहर निकलना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज मौसम कुछ बेहतर था, तो इसलिए हम वॉक के लिए आ गए हैं, वरना इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि बाहर निकलने के लिए ऐसे लगता है जैसे सांस बंद हो जाएगा। अब हम कॉर्निश पे पहुंच चुके हैं, सुबह का टाइम है, हर तरफ सफाई सुथराई का काम जारी है। तो वो स्टाफ अपना सफाई में मसरूफ़ है, कोई पौधों को पानी दे रहे हैं, कोई कटिंग कर रहे हैं पौधों की, कोई वो स्टूल और टेबल वगैरह साफ़ कर रहे हैं। ये बिल्डिंग जो अभी अभी नई नई बनी है, तो ये भी रेंट के लिए नीचे से खाली है, इनकी शॉप्स वगैरह के लिए। तो अब हम रोड क्रॉस करके हम आगे जाएंगे। ये जामुन का बड़ा सा दरख्त है, तो यहाँ जामुन के भी काफ़ी दरख्त हैं, तो आगे आपको जामुन भी गिरे हुए नीचे ज़मीन पर नज़र आएंगे। सुबह सुबह वो नीचे गिरे हुए होते हैं, काफ़ी यहाँ से कचरा हुआ हुआ है नीचे जामुन। तो यहाँ पे आम के, खजूरों के, हर तरह के दरख्त हैं। तो अब हम अपनी मेन जगह पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से रोड क्रॉस करके हम वहाँ पे समंदर का आपको मैं सारा यहाँ से भी व्यू थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो ये कॉर्निश है। ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है, इसके नीचे प्रेयर रूम है, शावर रूम है, टॉयलेट है, हर तरह की सहूलत है, वज़ू वगैरह का इंतज़ाम है, नमाज़ वगैरह आप पढ़ सकते हैं। समंदर में एंजॉय करने के बाद आप यहाँ से शावर वगैरह ले सकते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा करके नमाज़ वगैरह पढ़ लें। सारी सहूलियत यहाँ पे हैं। तो ये ऊंचाई पे जाके मैं आपको सारा यहाँ से व्यू दिखाऊंगी, यहाँ से कि ऊपर से कैसा लगता है नीचे देखने में। ऊपर से ये सारा एरिया कुछ इस तरह से नज़र आता है। पिछले दिनों यहाँ पे फेस्टिवल लगा था, फेस्टिवल के दिनों में काफ़ी रौनक होती है, काफ़ी लाइटिंग वगैरह हुई हुई होती है। तो मैं वो भी आपको, ये कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैंने वो भी थोड़ा सा इसके साथ शेयर कर दिया कि पिछले दिनों में ये किस तरह से सजा हुआ था। ये तो गाहिब गाही यहाँ पे फेस्टिवल लगते रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है। इसका नाइट व्यू काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि लाइटें वगैरह चल रही होती हैं, तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। दिन में ज़रा थोड़ा ड्राई ड्राई सा फील होता है। आज क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो वीडियो बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गए, तो सूरज भी निकलने वाला है, तो वरना तो हम अंधेरे अंधेरे में वापस आ जाते। तो अब तो सूरज भी निकलने वाला है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं हम लोग। तो अब हम अपनी, जहाँ हम लोगों ने जाना है वहाँ पे हम अपने आखिरी पॉइंट पे जाएंगे। तो यहाँ से चलते चलते साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, अपनी साइकिल वगैरह स्टैंड, साइकिल का स्टैंड कह लें, ये वो बना हुआ है। ये जो शीशल बना हुआ है, ये रात को बहुत प्यारा लगता है लाइट में। तो ये कोने में आप जो देख रहे हैं, ये नाइट व्यू है, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये रात में किस तरह का लगता है और दिन में किस तरह का। जगह जगह इस तरह से फाउंटेन भी लगे हुए हैं। इस टाइम तो बंद है, तो इस वजह से नहीं समझ आ रही। तो वो फिर रात के टाइम ये जब चलते हैं ना, तो इनकी लाइट्स का कलर भी चेंज होता है और रौनक भी होती है। बच्चे भी उसमें फिर इंजॉय करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, नहाते भी हैं। तो इस तरह से बड़ा रौनक लग रही है। तो ये खजूर का दरख्त है, खजूरें पकने वाली हैं, अभी तो कच्ची हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद पक जाएंगी। किसी दरख्त की खजूर टाइम से पहले पक जाती है और किसी की थोड़ी लेट पकती हैं, तो ये इनका कुछ अपना टाइम का हिसाब होगा। ये जो जूम करके या ये मैं दिखा रही हूँ, ये मरफा का 3 स्टार होटल है, काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ का। तो ये भी समंदर के बिल्कुल इस तरह का उन्होंने लोकेशन दी हुई है कि उसकी बैक साइड समंदर है सारा। तो ये हमारा जो है ना पॉइंट, आखिरी पॉइंट पे हम पहुँचने वाले हैं। तो थोड़ी देर बाद हम उसको, जो हम लोगों ने एक जगह फिक्स की है, वहाँ पे हाथ लगा के तो फिर हम वापसी की तरफ आएंगे। समझ में नहीं कर रहा है इस टाइम।
तो ये वाला बड़ा फाउंटेन भी बंद है, वरना बहुत रौनक होती है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये आखिरकार हम अपने पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये मैंने इसको हाथ लगा दिया है। इसको टच करने के बाद फिर हम वापसी की तरफ आते हैं। तो फिर वापस आते आते तो सूरज काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकल चुका था और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पे तो गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो सुबह सुबह भी बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। और फिर इतना चलना, तकरीबन हम लोग 10,000 स्टेप्स हम डेली चलते हैं। तो ये हम वापस आ रहे हैं यहाँ पे। साथ साथ मैं आपको रोड के भी नज़ारे दिखा रही हूँ। रोड की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वॉक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स और होटल वगैरह, पाकिस्तानी होटल हैं। तो यहाँ से नाश्ता वगैरह लेंगे, पराठे वगैरह, फिर घर जाके खाएंगे, नाश्ता करेंगे, आराम करेंगे। तो ये इमरजेंसी एग्ज़िट है, आज पता नहीं इसको क्या हुआ, खुल नहीं रहा। तो अब हम अपोजिट साइड से जा रहे हैं। वो करने के बाद हम अमूमन इमरजेंसी एग्ज़िट से ही जाते हैं, क्योंकि लिफ्ट वाली साइड दूसरी साइड पे, तो हम बैक साइड से यहीं से ऊपर चले जाते हैं। तो ये ज़्यादा सही रहता है। तो इंशाल्लाह कल मैं इंशाल्लाह आपको दूसरी साइड वाली दिखाऊंगी वॉक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा चल लिया था। तकरीबन 10,000 स्टेप्स हम आज चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगली सुबह शुरू हो गई है। तो अब हम अपने घर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे वॉक। तो ये हमारी मस्जिद थी जो मैं थोड़ी देर पहले आपने देखी। तो ये मैंने फुल तो नहीं दिखाना, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके क्लिप्स दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इसलिए इसमें भी हम लोगों ने तकरीबन 10,000 हम डेली कंप्लीट करते हैं। तो जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन तो निकलते हैं, जिस दिन मौसम गंदा हो तो उस दिन नहीं निकलते, क्योंकि इतनी गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस वजह से फिर जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन ही बाहर निकलते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, इस साइड पे भी समंदर है, सूरज अभी नहीं निकला, अभी सूरज वैसे ही है। तो ये जगह जगह इन्होंने बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है। तो आप समंदर से एंजॉय करने के बाद यहाँ से बैठ भी सकते हैं, पिकनिक भी बना सकते हैं। ये जो आप कलरफुल सा रूम देख रहे हैं, तो ये यहाँ के वॉशरूम है। तो ये एक साइड पे मेन के लिए है, दूसरी साइड पे वुमेन के लिए। यहाँ सुबह सुबह सफाई वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से वो साइड तो मैंने नहीं दिखाई। तो ये वाली साइड जो है इसकी अभी सफाई नहीं हुई थी। तो ये शावर रूम है, तो यहाँ पे शावर वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारा एरिया लेडीज़ का है। तो ये दूसरी साइड पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले जो मैंने दिखाया था वो शावर वाला एरिया था। तो ये टॉयलेट है। यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम अच्छा होता है। तो हर जगह कहीं भी आपको गंदगी नहीं नज़र आएगी। यहाँ की गवर्नमेंट है ना, ये इनके इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील आता है। तो दिल करता है कि अल्लाह करे काश हमारे मुल्क में भी इसी तरह हो, इसी तरह का इंतज़ाम हो। तो फिर वो एक किस्म का वो दिल में हसरत सी रह जाती है कि काश हम भी ऐसे होते। ये जो आप वाइट विलास देख रहे हैं, ये सारे इन्होंने अपने लोकल्स के लिए बनाए हैं। तो ये सारा एरिया एक ही तरह का है, सब एक ही टाइप की कंस्ट्रक्शन है, एक ही साइज़ है। यहाँ की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, अपने लोगों का इतना ख्याल रखती है, इतनी सहूलियत देती हैं। इनका पैदा होने से लेकर मरने तक हर खर्चा ये लोग खुद पूरा करते हैं। ये बस स्टैंड है। तो वहाँ से सीधे जाते वक्त मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगी। यहाँ पे माशाल्लाह से जगह जगह मस्जिदें बनी हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी नमाज़ रह गई है, या कहीं भी आप जाएंगे आपको लेडीज़ के लिए सेपरेट इंतज़ाम मिलेगा और जेंट्स के लिए अलग से होगा। तो ये भी बीच पे ही समंदर के बिल्कुल किनारे पे इस तरह की जगह जगह मस्जिदें, शावर रूम और सारी सहूलियात दी हुई हैं। कोई भी ये आगे देखें, फिर वो ग्रीन कलरफुल सा रूम आया, तो वो भी इसी तरह शावर रूम बने हुए हैं। तो ये सामने मुझे एक शिप नज़र आया, तो मैंने भी इसको जूम करके मैंने इसको थोड़ा सा इसको भी कैप्चर कर लिया। तो मैंने कहा ये भी वीडियो में आ जाए। ये सब जो आप देख रहे हैं ये भी शॉप्स हैं। इस टाइम सुबह का टाइम है, तो इसलिए सारी बंद है। तो खामोशी है हर तरफ। ये पार्क है, यहाँ पे इन्होंने जगह जगह छोटे छोटे पार्क्स बनाए हुए हैं। तो हर तकरीबन मेरे ख़्याल से 100 से ज़्यादा ही होंगे। तो हर तकरीबन थोड़े थोड़े फासले पे एक छोटा सा पार्क है, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा, साफ़ सुथरा सा एरिया है। अगर मैं सारी जगहों की वीडियो बनाने लग जाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने बस शॉर्ट कर करके थोड़ा थोड़े से क्लिप्स लिए हैं। तो इसलिए ये भी अगला पार्क है। तो वो पीछे वाला था पहले, अब ये दूसरा है। यहाँ पे फ़िटनेस से रिलेटेड चीज़ें लगाई हुई हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से है सारा ये एरिया बना हुआ है। तो अब इसके बाद हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं रुक के थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं और इधर उधर घूम भी लेते हैं। तो फिर मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ, तो रेस्ट भी मिल जाता है। तो फिर इसके साथ साथ हम वापस भी जा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी था और हमने तकरीबन 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। अब एक और पार्क आ गया, अब इधर भी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। तो इस तरह से जगह जगह से बने हुए हैं पार्क्स वगैरह। तो अब हम अपने घर के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये जो आप फेंस देख रहे हैं, ये सारा इधर इन्होंने डियर वगैरह रखे हुए हैं। ये सारा एरिया इनका, यहाँ पे डियर हैं और कुछ इस तरह इन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए हैं, बकरियां वगैरह। तो ये ऊपर मस्जिद, ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ इसे अपशाबिया कहते हैं। ये सारा जैसे टीला होता है, एक पहाड़ी की तरह बना हुआ है। ये पूरा एरिया वैसे है और ये हमारा वाला डाउन है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।